Good morning students, I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta chapter number 10 exercise 10.2. Okay, exercise 10.2 in book. नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान भरो। देखो 3 4 जार, इसमें क्या पूछा है 3 4 जार कितने होते हैं 12, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12 और यहाँ पर भी 3 4 जार इन शॉर्ट फॉर्म है तो क्या आएगा 12। ओके 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। यहाँ है 4 5 जार 4 5 जार 20, 4 5 जार 20। ओके अब है शॉर्ट फॉर्म में 4 5 जार 20, 4 5 जार 20। अब है नेक्स्ट 5 8 जार 5 8 जार 40, 5 8 जार 40। ओके 5 8 जार 40। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में है 5 8 जार 40, 5 8 जार 40। ऐसे ही नेक्स्ट है 3 6 जार 18, 3 6 जार 18। ऐसे ही यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18, 3 6 जार 18। ऐसे ही यहाँ 2 9 जार 18, 2 9 जार 18। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, 2 9 जार 18। 4 7 जार 20। तो अभी यहाँ है 2 9 जार 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट है 4 7 जार 28, 4 7 जार 28। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 21। तो 3 की टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे जो हमारे पास 21 आए। 3 7 जार 21। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे 7, क्या फिल करेंगे 7। नेक्स्ट है हमारे पास डैश मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। तो हम किसकी टेबल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 36 आए। 4 9 जार 36, 4 9 जार 36। अब नेक्स्ट है 2 10 जार 20, 2 10 जार 20। ओके नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, 3 5 जार 50, 3 5 जार 50। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, 4 5 4 जार 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। ओके नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। ओके आई विल बी रिपीट अगेन बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 12। 4 5 जार 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। 5 8 जार 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40, 5 8 जार 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40। 3 6 जार 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। 2 9 जार 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। 4 7 जार 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 28। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया है एक्सरसाइज नंबर 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग। तो डू इन योर बुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। Okay, thank you. Have a nice day. Morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. In previous video, we read chapter 9, clean, active and safe. Previous video में हमने chapter 9 read करा था।
कुछ जिसका नाम है क्लीन, एक्टिव एंड सेफ। साफ, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, एक्टिव यानी किस तरह हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को एक्टिव रखें, यानी हर काम करने के लिए रेडी रखें, दैट इज़ एक्टिव एंड सेफ। और अपने आप को किस तरह से हमें सेफ रखना चाहिए। कुछ सेफ्टी रूल हमने पढ़े थे इस चैप्टर में। एट होम में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए और स्कूल में भी कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। नाउ वन टॉपिक इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे जब हम चलते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। सेफ्टी रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं जब हम रोड पे चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी क्या करना चाहिए, रोड पे दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। वॉक ऑन द पेविमेंट मींट फॉर वॉकर्स। जो चलने के लिए एक जो स्पेसिफिक जगह बनाई होती है, हमें वहीं पर चलना चाहिए, रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए। लुक बोथ वेज वाइल क्रॉसिंग द रोड। और जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें दोनों ही तरफ ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ से गाड़ी नहीं आ रही हो। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। और जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं पर हमें क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। बीच से कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। वियर अ प्रॉपर हेलमेट वाइल राइडिंग योर बाईसाइकिल। और एक हेलमेट हमेशा यूज़ करना चाहिए जब हम साइकिल चला रहे हों। राइड बाईसाइकिल ऑन द साइकिलिंग पाथ एंड नॉट ऑन द मेन रोड। और बाईसाइकिल जो है वो हमें कहाँ चलानी चाहिए, साइकिलिंग पाथ पर चलानी चाहिए, ना कि मेन रोड पे। ऐसा करने से हमें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बाईसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और जो बाईसाइकिल है वो साइकिलिंग पाथ पर चलाना चाहिए, ना कि मेन रोड पर। नेक्स्ट है वाइल ट्रैवलिंग in a car always tie the seat belt, never disturb the driver by jumping or shouting। जब हम क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो किसी कार में, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना चाहिए, जो ड्राइवर है हमारा उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जंपिंग नहीं करनी चाहिए, शाउटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कार के अंदर कूदना नहीं चाहिए और शोर भी नहीं मचाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. In previous video we read chapter 12 first day in the school and do some exercise of this chapter. Now today we start question answer of this lesson 12. Today we starts from exercise C, that is question answer. First of all you क्या राइट करोगे, हेडिंग राइट करोगे, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर, डेट मेंशन करोगे एंड लेसन नेम, दैट इज़ लेसन 12. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड द फर्स्ट डे इन स्कूल. आई रिपीट अगेन, हु हैड द फर्स्ट डे इन स्कूल. किसका स्कूल का पहला दिन था. तो आंसर राइट होगा आपका किसका था, दीपिका का. तो राइट करोगे दीपिका, DEEPIKA, दीपिका, DEEPIKA, दीपिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट डज दीपिकाज फादर डू. आई रिपीट अगेन, व्हाट डज दीपिकाज फादर डू. जो दीपिका के फादर थे वो क्या करते थे. तो आंसर राइट करोगे ANS आंसर, वर्क्स
इन ए बैंक, वो एक बैंक में काम करते थे। तो आंसर होगा आपका WORKS, वर्क्स इन in a bank, BANK, बैंक, works in a bank. Next question is, did Deepika like the school? SCH, sorry spelling here, SCHOOL, SCHOOL, school. डिड दीपिका लाइक द स्कूल, जो दीपिका थी उसको स्कूल पसंद था। तो आपका आंसर होगा यस, हाँ उसे स्कूल पसंद था। तो यस लिखोगे सिर्फ YES, यस, YES, यस। ओके डियर स्टूडेंट, आई रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर वंस अगेन। क्वेश्चन 1 इज, हु हैड द फर्स्ट डे इन स्कूल? हु हैड द फर्स्ट डे इन स्कूल? स्कूल में पहला दिन किसका था? तो आंसर राइट करोगे दीपिका। किसका था? दीपिका, DEEPIKA, दीपिका, DEEPIKA, दीपिका। सेकेंड क्वेश्चन इज, what does दीपिका's father do? what does दीपिका's father do? जो दीपिका के पापा थे वो क्या करते थे? तो आंसर राइट करोगे वर्क्स इन ए बैंक, वर्क्स इन ए बैंक, WORKS, वर्क्स इन ए बैंक, BANK, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, डिड दीपिका लाइक द स्कूल? डिड दीपिका लाइक द स्कूल? SCHOOL, स्कूल। तो आंसर होगा आपका यस, क्या उसे दीपिका को स्कूल पसंद था, आया? यस, तो आंसर होगा यस, YES, हाँ उसे पसंद, स्कूल पसंद था। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन 1 to 3 in your fair English reader notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 11 विलोम शब्द पढ़ेंगे। बेटा विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है? विलोम मीन्स होता है उल्टा। तो आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। देखिए बेटा, कुछ शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। चित्र में भी देखिए बेटा, हाथी बड़ा है साइज में, ठीक है? तो चूहा क्या है? छोटा है, ठीक है? तो बड़ा का उल्टा शब्द क्या होगा? छोटा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? विलोम शब्द, ठीक है? एक दूसरे का विलोम शब्द। ये दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं। यदि बड़ा लिखा हुआ है तो उसका विलोम हम क्या लिखेंगे? छोटा। और यदि छोटा लिखा हुआ है तो उसका विलोम हम क्या करेंगे? बड़ा, ठीक है? अब नीचे देखिए, पढ़िए और समझिए। मोटा, चित्र में लड़का जो है ये मोटा है, और इधर चित्र में लड़का है जो है पतला है। तो मोटा का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? पतला। मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला, ठीक है? ऐसे ही देखिए, गरम, चाय है जो क्या है? गरम है। इधर ठंडा, ये क्या है? ठंडा। तो गरम का विलोम होगा ठंडा। गरम का विलोम क्या होगा बेटा? ठंडा। चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि चित्रों में एक दूसरे का विलोम शब्द बताया गया है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। अब देखिए बेटा कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा देखिए, एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आपने ऊपर पढ़ा भी, चित्र में देखा भी, समझ में अच्छे से आगे होगा आपके कि विलोम शब्द क्या होते हैं। और परिभाषा में देखिए, एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा, और ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। तो यही क्या है? विलोम शब्द है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम। नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। इधर जितने भी शब्द दिए गए हैं वो क्या है? विलोम शब्द है। आइए हम पढ़ते हैं। इधर है जो है शब्द है, और इधर क्या है? उसका विलोम, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा का विलोम क्या होगा बेटा? बुरा, ठीक है? अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा। छोटा का विलोम बड़ा, ठीक है? कम का अधिक। हंसना का रोना, प्रश्न का उत्तर। आगे का विलोम पीछे, अपने का पराया,
अपना का विलोम क्या होगा? पराया। आना का विलोम जाना, देवता का राक्षस। ठीक है। सुस्त का विलोम चुस्त होगा। अंदर का विलोम बाहर, ऊपर का विलोम नीचे और गोरा का विलोम काला। जीत का विलोम हार, देने का विलोम लेना। तो ये क्या थे हमारे विलोम शब्द। ठीक है। ऐसे ही इधर भी और विलोम शब्द दिए हुए हैं, उनको देखिए। आज का क्या होगा? कल। आशा का निराशा, ज्ञान का अज्ञान, लाभ का हानि, सरल का कठिन, पाप का पुण्य, सत्य का असत्य, कठोर का कोमल, कड़वा का विलोम मीठा, खट्टा का विलोम क्या होगा बेटा? मीठा, गुण का दोष, धूप का छाया, दिन का रात और मित्र का शत्रु, सुख का क्या होगा? दुख। तो ये क्या थे बेटा? विलोम शब्द थे। पाठ को अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में, हिंदी ग्रामर की जो कॉपी है उसमें आपको 10 विलोम शब्द लिखने हैं साफ सुंदर राइटिंग में। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do बेटा चैप्टर नंबर 11 plants around us, कि पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ हैं। A gardener has many big and small plants. A garden has many big and small plants, कि एक बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। Plants are many important for us, कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। They are of different shapes and size, वे विभिन्न प्रकार की शेप और साइज है, कि उनका विभिन्न प्रकार का आकार भी है और साइज भी है और शेप भी है। ओके। दे मेक द एयर क्लीन एंड कूल, वे हमारे लिए साफ हवा और ठंडी हवा देते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन, कि पेड़ पौधे हमारे लिए बारिश भी लाते हैं। दे आर कॉल्ड अवर ग्रीन फ्रेंड्स, कि वे हमारे हरे भरे दोस्त कहलाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, इन सर्कल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से नहीं मिलती, प्लांट से मिलती है उसे हम सर्कल करेंगे। ओके। ये है कार, शर्ट, बुक्स, पेंसिल, बैग, फ्रूट्स, एग और शूज। तो हमें प्लांट से कौन सा मिलता है? फ्रूट्स। टाइप ऑफ प्लांट्स, कि पौधों के विभिन्न प्रकार। प्लांट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, पेड़ पौधे बहुत ही प्रकार के होते हैं। ट्रीज मीन्स बड़े पेड़ जो लंबे होते हैं। ओके। बिग्स एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बड़े और लंबे पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज मीन्स पेड़। ओके। जैसे मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। बैनियन, BAYAN बैनियन और नीम, NEEM नीम। ओके। अब है शर्ब्स, जिनके कांटे होते हैं। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, शर्ब पेड़ से छोटे होते हैं। SHRUBS शर्ब्स, ARER स्मॉलर, THAN देन TREES ट्रीज, शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो पेड़ से छोटे पौधे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शर्ब्स। नंबर फर्स्ट है कॉटन, COTTON कॉटन। सेकेंड है रोज, ROSE रोज। नेक्स्ट है तुलसी, TULSI तुलसी। डू यू नो बैनियन ट्रीज इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, कि जो बैनियन का ट्री होता है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। ओके। हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब। SMALL स्मॉल, PLANTS प्लांट्स, WITS with SOFT soft, STEMS stems, ARER, CALLED called HERBS herbs। Small plants with soft stem are called herb। जो हर्ब होती हैं वो एक पौधा है, छोटा पौधा है, और कैसा है? जो उनका तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही मुलायम होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, कि वह हर्ब्स कहलाते हैं। MINT मिंट, CORIANDER कोर्डिनेर और स्पिनच, SPINACH स्पिनच। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। PLANTS प्लांट्स, ARER USC FUL full, TO2 USS IN MANY many, WAYS wise। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दे गिव्स फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स।
THEY they, GIVE give, FWOD food, AND and, SHELTER shelter, TO2 BIRDS bird, CND and, ANIMALS animals. They give food as shelters to bird and animals. कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए भोजन देते हैं, किस किस को देते हैं, शेल्टर टू बर्ड और एंड एनिमल्स को. ओके. दे गिव अस यूजफुल मेडिसिन. THEY दे, GIVE गिव, USS USC FUL full, यूजफुल MEDICINES मेडिसिन. दे गिव अस यूजफुल मेडिसिन कि वो हमारे दवाइयों में भी काम आते हैं. दे गिव अस फूड टू ईट. THEY दे, GIVE गिव, USS FWOD फूड, TO2 EAT ईट. दे गिव अस फूड टू ईट कि वो हमें खाने के लिए भोजन भी देते हैं. दे गिव अस पेपर टू मेक बुक्स. THEY दे, GIVE गिव, USS PAPER पेपर, TO2 MAKE मेक, BOOKS बुक्स. दे गिव अस पेपर टू मेक अ बुक कि वो पेड़ जो होते हैं वो हमारे लिए पेपर भी मतलब कागज़ भी देते हैं कि हमारी किताब बनाने के लिए. दे गिव अस शेड. THEY दे, GIVE गिव, USS SHAD शेड कि वो हमें छाया भी देते हैं. दे गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर. THEY दे, GIVE गिव, USS WOOD वुड टू, TO2 MAKE मेक, FURNITURE फर्नीचर. दे गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर. पेड़ पौधे हमें लकड़ी भी देते हैं किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, मतलब बेड चेयर जो भी आपका है. ओके. नेक्स्ट है प्लांट्स. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स कि पेड़ पौधे जीवित वस्तु हैं. PLANTS प्लांट्स, ARERLIVING लिविंग, THINGS थिंग्स. प्लांट्स आर लिविंग, पेड़ पौधे हमारे जीवित चीजें हैं. दे नीड एयर. THEY दे, NEED नीड, AIR एयर. दे नीड एयर कि उन्हें हवा भी चाहिए. WATER वाटर कि उन्हें पानी भी चाहिए. SUNLIGHT सनलाइट कि उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए. AND एंड और सोइल मतलब मिट्टी, SOIL सोइल टू ग्रो कि उन्हें हवा, पानी, सूरज और मिट्टी चाहिए. ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन विच मैनी ट्रीज आर ग्रो टुगेदर इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट. LARGE लार्ज, ARE एरिया, OF LAND लैंड, IN इन, WHICH विच, MANY मैनी, TREES ट्रीज, GROW ग्रो, TOGEHER टुगेदर, IS इज, CALLED कॉल्ड A, FOREST फॉरेस्ट. एक लंबा चौड़ा जो जगह होती है वो क्या कहलाती है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं एक साथ उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में जंगल. वी शुड नॉट कट ट्रीज. WEVSHOULD शुड, NOT नोट, COT कट, TREES ट्रीज. वी शुड नॉट कट द ट्री कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए. वी शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज. WEVSHOULD शुड, PLANTS प्लांट, MORE मोर, AND MORE मोर, TREES ट्री. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज कि हमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने चाहिए क्योंकि हमें उनसे क्या प्राप्त होते हैं, शुद्ध हवा और अच्छे हरे भरे पेड़ होने चाहिए. देखो बेटा, मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 11 प्लांट्स अराउंड अस की पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें शुद्ध हवा चाहिए. ओके, रीड द चैप्टर नंबर 11 केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, I am Sonam, your GK teacher from first class. Today we will do beta chapter number 21, 7 days. SEVEN 7 DAYS days. 7 days means 7 दिन. Okay. A week has 7 days. These are. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. These are मतलब यहाँ है. नंबर फर्स्ट है मंडे, MONDAY मंडे. मंडे मीन्स सोमवार. सेकेंड है ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे. ट्यूसडे मीन्स मंगलवार. थर्ड है वेनसडे, WEDNESDAY वेनसडे. वेनसडे मीन्स बुधवार. नंबर फोर्थ है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे. थर्सडे मीन्स वीरवार. नेक्स्ट है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे मीन्स शुक्रवार. नेक्स्ट है सैटरडे, SATURDAY सैटरडे. सैटरडे मीन्स शनिवार. नेक्स्ट है संडे, SUNDAY संडे. संडे मीन्स रविवार. देखो बेटा, यहाँ अब दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके,
फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान भरो। नंबर फर्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज डैश, कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा है। FIRST फर्स्ट, DAY डे, OF THE द, WEE के वीक, IS इज, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, मंडे, MONDAY मंडे, MONDAY मंडे। ओके, सेकेंड फिलअप से डे आफ्टर ट्यूसडे इज, DAY डे, AFTER आफ्टर, TUESDAY ट्यूसडे, IS इज, डे आफ्टर ट्यूसडे इज, डे आफ्टर ट्यूसडे इज, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है, DAY डे, AFTER आफ्टर, TUESDAY ट्यूसडे, IS इज, मीन्स ट्यूसडे के बाद कौन सा, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे मीन्स बुधवार। नंबर थर्ड फिलअप से मंडे कम्स बिफोर, मंडे किस पहले आता है, MONDAY मंडे, COMES कम्स, BEFORE बिफोर, मंडे कम्स बिफोर, मंडे किससे पहले आता है, मतलब सोमवार किससे पहले आता है, कौन से वार से, मीन्स ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। नंबर फोर्थ फिलअप्स है विच डे इज आवर स्कूल हॉलीडे, WHICH विच, DAY डे, IS इज, YOUR योर, SCHOOL स्कूल, HOLIDAY हॉलीडे, विच डे इज़ योर स्कूल हॉलीडे, कि आपके स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है, तो मीन्स संडे, SUNDAY संडे, SUNDAY संडे मीन्स रविवार को होती है। नंबर फिफ्थ फिलअप से हमारे पास फिफ्थ डे ऑफ द वीक, FIFTH फिफ्थ, DAY डे, OF THE द, WEE के वीक, फिफ्थ डे ऑफ द वीक, की सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा होता है, फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। ओके, आई विल बी रिपीट अगेन बेटा। चैप्टर नंबर 21, 7 डेज मीन्स सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ए वीक हैज़ 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दीज आर, कि ये यहाँ है। फर्स्ट है मंडे, MONDAY मंडे, MONDAY मंडे। सेकेंड है ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। नेक्स्ट है वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। फोर्थ है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। फिफ्थ है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। और सिक्स्थ है सैटरडे, SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। और सेवन्थ डे है हमारा संडे, SUNDAY संडे, SUNDAY संडे। तो अब है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। नंबर फर्स्ट है हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, कि हमारा सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, MONDAY मंडे, MONDAY मंडे। नंबर सेकेंड है डे आफ्टर ट्यूसडे इज, कि मंगलवार के बाद हमारा कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। नंबर थर्ड फिलअप था मंडे कम्स बिफोर, कि जो मंडे है, सोमवार है, वो किससे पहले आता है, मीन्स ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। नंबर फोर्थ है विच डे इज़ योर स्कूल हॉलीडे, कि आपके स्कूल की छुट्टी कब होती है, मीन्स संडे, SUNDAY संडे, SUNDAY संडे। फिफ्थ है फिफ्थ डे ऑफ द वीक, कि हमारा सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा होता है, फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 21, 7 डेज इन बुक। फिल इन योर बुक, और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड लर्न ऑल्सो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।